हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एसएससी एग्जाम स्टडी पर। जैसा कि आज का टॉपिक होगा हमारा भूगर्भिक विज्ञान, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं के बारे में। डिटेल से जानेंगे किस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। तो करते हैं स्टार्ट आज का टॉपिक, पृथ्वी की यानी भूगर्भिक विज्ञान, जूलॉजी। भूगर्भिक विज्ञान को क्या कहेंगे? जियोलॉजी। ठीक, इसको समझने से पहले कुछ चीजें आपको समझनी होंगी, उसके बाद आपको डेफिनेटली ये चैप्टर समझ में आएगा। जैसे मैं आपकी बात करता हूं कि प्रेशर, जो डेंसिटी होती है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रेशर की। डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? प्रेशर की। इसका मतलब ये हुआ कि यदि डेंसिटी को इंक्रीज किया जाएगा, यदि डेंसिटी बढ़ेगी तो डेफिनेटली प्रेशर भी इंक्रीज होगा। पहला पॉइंट। दूसरा, अगर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। ठीक, तो डेंसिटी को इंक्रीज करने पर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर को इंक्रीज करने पर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो यही चीजें हम देखेंगे। ठीक है, तो इन्हीं चीजों पर बेस को लेते हुए हम पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं के बारे में देखेंगे। अलग अलग भूवैज्ञानिकों ने अपनी अलग अलग टिप्पणियां दी और पृथ्वी की भूगर्भिक संरचना के बारे में बताया। किसी ने प्राकृतिक सोर्सेस के बारे में बताया, अप्राकृतिक सोर्सेस के बारे में बताया। बात करता हूं प्राकृतिक सोर्सेस, जैसे कि आपका भूकंप हो गया, ज्वालामुखी उद्गार हो गया। और अप्राकृतिक सोर्सेस की बात करता हूं तो जैसे डेंसिटी, प्रेशर, टेम्परेचर। ठीक है, तो एक वैज्ञानिक हुए ऑस्ट्रेलिया के, जिनका नाम था स्विस, एडवर्ड स्विस। वैज्ञानिक हुए एडवर्ड स्विस। उन्होंने बताया, क्या बताया? पहला पॉइंट कि पृथ्वी की ऊपरी सतह से नीचे जाने पर टेम्परेचर क्या होता है? इंक्रीज होता है। अर्थात 32 मीटर नीचे जाने पर, 32 मीटर गहराई में नीचे जाने पर टेम्परेचर में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो जाती है। क्या बताया? ये बताया कि पृथ्वी की ऊपरी सतह से नीचे यानी 32 मीटर नीचे जाने पर जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो जाता है। पहली बात। अभी मैंने आपको बताया कि डेंसिटी भी इंक्रीज हो जाती है। ठीक, प्रेशर भी इंक्रीज होता है। तो स्विस ने क्या बताया कि 32 मीटर गहराई में जाने पर टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि 32 मीटर गहराई में जाने पर टेम्परेचर कितना बढ़ जाता है, तो आंसर होगा 1 डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरा, डेंसिटी भी बढ़ती है, प्रेशर भी बढ़ता है। इसी आधार को लेकर स्विस ने शाल, सीमा, निफे यानी पृथ्वी की आंतरिक लेयर के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि पृथ्वी की 3 लेयर होती हैं। उससे पहले समझने के लिए आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा कि मान लीजिए ये एक तरबूज है। क्या है? तरबूज। ओके, वाटरमेलन। ठीक, तो आपने देखा हो किस तरह से बताएंगे कि तरबूज मीठा है या कैसा है। ठीक, तो क्या करते हैं, इसमें गांव में बोला जाता है टिकिया। क्या बोलते हैं? टिकिया। तो वो क्या करते हैं, एक टिकिया लगा देते तरबूज में इस तरह से,
यानी इसको लगाने के बाद इतना पार्ट वो क्या करते हैं, निकाल लेते हैं और चेक करके देखते हैं कि मीठा है क्या है। तो उसी प्रकार से जो एडवर्ड स्वेज थे उन्होंने क्या किया, हमारी पृथ्वी का उन्होंने एक इस तरह से पार्ट अलग किया। ठीक है, यही पार्ट मैं आपके सामने अभी बना रहा हूं। ये ठीक है, ये वही पार्ट है ना। तो इन्होंने इस पार्ट को 3 भागों में डिवाइड किया, 3 लेयर के बारे में बताया। ठीक है, पहली लेयर थी आपकी श्याल, ठीक। इन्होंने दूसरी का नाम दिया सीमा और तीसरी का नाम दिया निफे। ओके, तो किसने बताया श्याल सीमा निफे के बारे में? स्वेज ने। अब एक एक करके लेयर के बारे में हम पढ़ेंगे और जो भी क्वेश्चन बनते हैं उनको हम डिस्कशन करेंगे, एक एक करके इसको देखते हैं। ठीक है, तो अभी मैं एक चीज ध्यान रखना, मैंने आपसे अभी कहा था कि डेंसिटी जो होती है अप टू डाउन जाने पर क्या होगा, इंक्रीज होगी। यानी कि जाहिर सी बात है डेंसिटी इंक्रीज होगी, यानी इसकी डेंसिटी कम, इसकी ज्यादा, इसकी ज्यादा, यानी डिक्रीज इंक्रीज होती जाएगी। टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, प्रेशर भी इंक्रीज होगा। ठीक है, तो पहली लेयर की मैं बात करता हूं कि स्वेज ने क्या बताया। तो देखिए, पहली बात, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी लेयर का नाम। तो लिखेंगे सबसे ऊपरी परत। ठीक, क्या है? श्याल। ठीक है, क्या है? श्याल। और किस किस से मिलकर बनी है ये? सिलिका प्लस एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। ठीक है, तो पहली श्याल जो है वो सिलिका और एल्यूमिनियम से मिलकर बनी है। तीसरा पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो तीसरा है, इसकी डेंसिटी लिख देते हैं। इसका जो घनत्व है वो होता है 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका घनत्व कितना, डेंसिटी कितनी होगी? 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर। ठीक है, सिलिका और एल्यूमिनियम से ये मिलकर बनी होती है। ठीक, जैसे मानव जितनी भी चीजें उपयोग करता है, जैसे कि मैं बात करता हूं, आप देखते होंगे जितनी भी मानव जो भी उपयोग करता है, पानी हो गया, कृषि हो गया, तो वो सभी इसी लेयर पर देखने को हमारे लिए मिलती है। किस पे? श्याल पर। ओके, इस लेयर को हम एक और नाम देते हैं जिसका नाम है आपका लेथोस्फीयर। क्या बोलेंगे? लेथोस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो सबसे ऊपरी परत ये हो गई आपकी। ठीक है, दूसरी बात, सिलिका और एल्यूमिनियम से ये मिलकर बनती है, इसलिए इसको कहते हैं श्याल। तो नाम भी इसका आप देख रहे होंगे, श्याल, यानी सी फॉर सिलिका, ए फॉर एल्यूमिनियम। ठीक है, अब ये सिलिका होता है, आपने देखा वो सिलिका क्या है? बालू है, मिट्टी है, यानी कि बहुत हल्का होता है। हल्का होने की वजह से सिलिका एल्यूमिनियम, तो इस लेयर को जो हमारे वैज्ञानिक थे, भूवैज्ञानिक थे स्वेज, उन्होंने इसको नाम दिया, नीचे लिखता हूं, उन्होंने इस लेयर को नाम दिया, उन्होंने कहा कि ये एसिड होती है। कैसी होती है? एसिड, अर्थात एसिडिक होती है, ये अम्लीय होती है। तो ये लेयर कैसी होती है? अम्लीय। ओके, अम्लीय लेयर होती है ये वाली। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि निम्न में कौन सी लेयर अम्लीय है, तो ये अम्लीय लेयर होती है। ठीक है, क्वेश्चन बनते हैं आपसे, डेंसिटी पूछ लेगा। ये है ऊपरी परत, श्याल है, किस किस से मिलकर बनी है? सिलिका और एल्यूमिनियम। ठीक है, नेक्स्ट बढ़े तो उसकी दूसरी कंडीशन की बात करते हैं। दूसरी लेयर आती है आपकी, ये सभी पॉइंट नोट कर लिए? ठीक, दूसरी लेयर की बात करता हूं तो दूसरी लेयर है आपकी सीमा। क्या है? सीमा। ठीक है, तो सेकंड लेयर की बात करते हैं। सेकंड लेयर हमारी सीमा। क्या है? सीमा। जैसे कि नाम से इसका अगर इंग्लिश की बात करें तो पहला पॉइंट होगा सीमा। ठीक, यानी कि सिलिका और
मैग्नीशियम। तो सेकंड जो लेयर है हमारी किस किस से मिलकर बनी है, सिलिका और मैग्नीशियम। ठीक है, दूसरा पॉइंट मैंने अभी आपको बताया कि अप टू डाउन जाने पर क्या होगा, जो डेंसिटी होगी वो इंक्रीज होगी। ठीक है, तो इसकी जो डेंसिटी होती है, इसका जो घनत्व आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा 4 ग्राम पर सेंटीमीटर। ठीक है, थर्ड पॉइंट किससे मिलकर बनी है, सिलिका और मैग्नीशियम से। डेंसिटी की बात करें 4 ग्राम पर सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप ये देखेंगे सबसे बड़ी लेयर, सबसे बड़ी परत, सबसे बड़ी परत क्यों कहा, आप कह रहे होंगे ये नहीं, इसका मतलब ये, यानी सबसे बड़ी परत का मतलब है यानी 83% पार्ट पर ये लेयर आपको देखने को मिलेगी। कितने पर, 83% पार्ट पर। इस परत को निम्न वायुदाब मंडल भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, इस परत को निम्न वायुदाब मंडल भी कहते हैं। और इस परत का नाम आपका एक और है बैरोस्फीयर, लिख भी दिया, निम्न वायुदाब मंडल भी कहते हैं। इसे व्हाइट ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है। सीधी सी बात है, अभी मैंने आपको यहां पर बताया था कि सिलिका और एल्युमिनियम से ये मिलकर बनी है। ठीक है, सबसे अपर लेयर आपको देखने को मिलेगी स्याल, स्याल के जस्ट नीचे क्या मिलेगी आपको, सीमा, अर्थात सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बनती है। इसका जो डेंसिटी की बात करता हूं 4। ठीक है, ये हो गया। अब सबसे बड़ी क्यों है, क्योंकि इसका जो 83% पार्ट पर ये आपको देखने को मिलती है। ठीक है, निम्न वायुदाब केंद्र, निम्न वायुदाब मंडल इसे क्यों कहते हैं, निम्न वायुदाब मंडल इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो भी आपको घटनाएं देखने को मिलती हैं, चाहे वो ज्वालामुखी उद्गार हो, भूकंप जैसी घटनाएं हो, वो आपको इसी मंडल में अर्थात इसी लेयर में देखने को मिलती हैं। भूकंप आया तो क्या होगा, इधर जो वेव्स निकलेंगी वो सीधी निकलेंगी, लेकिन इधर जो निकलेंगी वो इन्हें ये कवर कर लेंगी, तो इसे निम्न वायुदाब मंडल भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट आपको देखने को मिलते हैं कि डेंसिटी क्या है इसकी, किस किस से मिलकर बनी है सीमा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट लेयर आती है आपकी निफे। क्या है, निफे। पहली बात तो आप देख रहे होंगे निफे इसका नाम है, तो इसके नाम में भी कुछ ना कुछ छिपा हुआ है, किस किस से मिलकर ये बनी है। और दूसरी बात आप देख रहे होंगे सबसे निचली लेयर जो है वो आपकी यही है, क्या है, निफे। तो निफे के बारे में 2-4 पॉइंट जो होते हैं वो आपको लिखेंगे, निफे। ओके, यानी थर्ड लेयर जो आपकी है आंतरिक संरचना की सबसे लास्ट लेयर जो है, क्या नाम है इसका, निफे, अर्थात निकिल और आयरन। किस किस से मिलकर बनी है ये, निकिल और आयरन। अर्थात जो पृथ्वी की सबसे निचली जो लेयर है वो आयरन और निकिल से मिलकर बनी है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक बिहेवियर अर्थात जो चुंबकत्व देखने को मिलेगा, मैग्नेटिक जो अट्रैक्शन देखने को मिलेगा वो यहाँ पर सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। और इसी कारण से निफे को हम कहते हैं गुरुत्वीय मंडल। क्या कहते हैं, गुरुत्वीय मंडल इस लेयर को कहा जाता है। तो पहली बात आपने देखा कि निकिल और आयरन से मिलकर ये बनी है। सेकंड क्या है, अभी हमने लिखा घनत्व, तो इसकी घनत्व की बात कर लेते हैं, वो मिलेगा आपको 11 ग्राम पर सेंटीमीटर। थर्ड पॉइंट आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि गुरुत्वीय मंडल किस लेयर को कहा जाता है, तो गुरुत्वीय मंडल, तो इसे गुरुत्वीय मंडल कहते हैं।
आप ये कहेंगे पृथ्वी मंडल क्यों कहते हैं, मैंने आपको बता दिया, क्योंकि अधिकता में निकेल और आयरन देखने को मिलता है, और आयरन निकेल देखने को मिलता है तो क्या होता है, इसका जो चुंबकत्वीय बिहेवियर है, यानी चुंबकत्व क्या होता है वो अधिक देखने को मिलता है, इसी कारण से इसे हम पृथ्वी मंडल भी कहते हैं। अन्य नाम इसका, इसको पायरोमीटर के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें यही ध्यान रखेंगे कि किस किस से मिलकर बनी होती है। सबसे निचली लेयर है निकेल और आयरन से, घनत्व उसका 11 ग्राम पर सेंटीमीटर, और गुरुत्वीय मंडल इस लेयर को कहा जाता है। तो ये तो था अकॉर्डिंग टू सुएज थ्योरी। सुएज ने बताया, उन्होंने बताया कि जो हमारी पृथ्वी है वो 3 लेयर में डिवाइड है, श्याल, सीमा, निफे, अलग अलग उन्होंने डेंसिटी बताई कि इस लेयर की डेंसिटी, उन्होंने बताया अप टू डाउन जाने पर डेंसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो ये तो थी सुएज की थ्योरी। अब सुएज की थ्योरी के अकॉर्डिंग बात करते हैं, जो पृथ्वी है हमारी उसका अगर हम डेंसिटी फाइंड करें, किसकी, पृथ्वी की, तो तमाम एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा गया है, पूछा जाएगा। पृथ्वी का औसत घनत्व, ठीक है, पृथ्वी का औसत घनत्व। अभी मैंने बात की थी इसका, मैंने आपको बताया था 2.5, इसका 4 और इसका 11। तो एवरेज डेंसिटी यहां भी निकालते हैं, आपने देखा होगा, कुल योग बटे कुल संख्या, ठीक है। तो योग करेंगे 2.5 प्लस 4 प्लस 11, 1 2 3 लेयर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 11 और 4 15, और ये 17 and 17.5 अपॉन 3, 3 5 या 15, ओके, और यहाँ 2 यानी समथिंग आएगा 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर, ठीक है। ये निकलता है, यानी 3 5 15 और बचा 2, 3 8 24, 3.5.8 ये आता निकल के, ठीक है। ये एवरेज है, आप कहेंगे पॉइंट में जरूर, लेकिन हम देखते हैं क्वेश्चन में हम आंसर ये लगाते हैं 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर, ओके। तो ये हमारी पृथ्वी का घनत्व, ठीक है। अगला सुएज के बाद आपने देखो ये देखा होगा कि केमिस्ट्री में मेंडलीव ने अपनी आवर्तसारणी दी। अब मेंडलीव की आवर्तसारणी में कुछ कमियां रह गई, यानी कि उन्होंने जो परमाणु था वो मास के अकॉर्डिंग रखा, तो ऐसे ही उन्होंने मॉडुलस जो आए, उसी प्रकार से सुएज के पास, सुएज ने भी अपनी इस थ्योरी में कुछ कमियां रह गई उनकी, तो उनकी कमियों को दूर करने के लिए और भी वैज्ञानिक आए, उन्होंने कमियों को दूर किया और उन्होंने अलग अलग अपने मत दिए। तो मॉडर्न विचारधारा के अनुसार मैं अगर बात करता हूं, पृथ्वी की जो संरचना है, मॉडर्न विचारधारा, मॉडर्न विचारधारा में क्या बताया, इसको कहा गया क्रस्ट, इसे मेंटल, और इसे कहा गया क्रोड, ठीक है। सुएज ने ये नहीं बताया कि ये जो क्रस्ट और मेंटल को अलग करने वाली जो लेयर है, ये लाइन है, इस लाइन को क्या कहते हैं, सुएज ने ये डिफाइन नहीं किया, ठीक। ना ही उन्होंने ये बताया कि मेंटल और क्रोड को जो अलग करने वाली डिस्ट्रीब्यूट जो लाइन कर रही है, इस लाइन का क्या नाम होगा, ये कमियां रह गई थी। तो क्रस्ट और मेंटल को जो लाइन अलग करती है उनका नाम था मोहो। क्या नाम था, मोहो। मोहो नाम के ही साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपने ही नाम पर इस लाइन का
नाम रख दिया। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि क्रस्ट और मेंटल को अलग करने वाली लाइन का नाम बताइए, तो वो हो जाएगा आपका मोह। ठीक। सेकंड, अब आप कहेंगे कि भैया मेंटल और क्रोड को अलग करेगी, इसे क्या कहेंगे? हमने कहा बिल्कुल, तो इसका नाम है आपका गुटेनबर्ग। क्या नाम है? गुटेनबर्ग। ये भी एक साइंटिस्ट थे। दो क्वेश्चन यहां से तैयार हुए आपके कि क्रस्ट और मेंटल को अलग करने वाली लाइन को क्या कहेंगे? मोह। ठीक है। मेंटल और क्रोड को अलग करेगी, उसे क्या कहेंगे? गुटेनबर्ग। ठीक है। क्रस्ट थी आपकी 1% पर, मेंटल अब ये बताया आपको 83% पर, और ये आपकी थी 16% पर। ठीक है। अब ये तो इन्होंने इस लाइन का पार्टिसिपेट किया। ठीक है। स्विस ने ये बताया ये एसिडिक होता है और ये बेस, यानी ये क्षारीय होता है। यानी ये जो मेटल, ये मेंटल को बताया उन्होंने, यानी जो सीमा थी इसको बताया था क्षारीय। अब क्या किया, जो नवीन विचारधारा के अनुसार, मॉडर्न जो विचारधारा थी, उन्होंने क्या किया, इसको भी पार्टिसिपेट कर दिया। ठीक। ये यानी उन्होंने क्या किया, क्रस्ट के भी 2 पार्ट कर दिए, मेंटल के भी 2 पार्ट कर दिए, क्रोड के भी 2 पार्ट कर दिए। क्रस्ट को कहा इसमें, इन्होंने इसको कहा अपर, इसको कहा अपर क्रस्ट, इसको कहा लोअर क्रस्ट। इन्होंने क्या दिया, जो ये वाला है ये अम्लीय है और ये वाला क्या है? क्षारीय। इसको अम्लीय कहा इन्होंने और इसको क्षारीय। ठीक। यानी क्रस्ट और मेंटल को जो लाइन अलग करेगी उसको कहेंगे मोह। ठीक। मेंटल और क्रोड को जो अलग करेगी उसे कहेंगे गुटेनबर्ग। ठीक है। अब क्रस्ट लेयर को भी पार्टिसिपेट इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इसको भी पार्ट इसके अलग अलग कर दिए। ठीक। तो इसका क्या नाम आया, इसको क्या कहेंगे और इसको क्या कहेंगे, ये देखेंगे आप अभी एक ट्रिक से। ठीक। एक ट्रिक आपके सामने लिखता हूं, कर ले। क्या है ट्रिक का नाम? कर ले। इधर इधर दिखेगा नहीं, तो ट्रिक का नाम हो जाएगा यहां पर आपका कर ले। यानी पहली जो हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी कॉर्नराइट। ठीक। R फॉर रेपेटी। ठीक। और L फॉर लैमिन। ठीक। तो ये जो इसको डिवाइड किया, इसको कहेंगे कॉर्नराइट, इसको कहेंगे रेपेटी और इसको कहेंगे लैमिन। तो ये थी नवीन विचारधारा के अनुसार वैज्ञानिकों का पृथ्वी को अलग अलग लेयर में बांटना। ठीक है। स्वेज ने ये नहीं बताया कि इस लेयर को क्या कहेंगे, यानी जो ये लाइन है इसको क्या कहेंगे। नवीन विचारधारा के अनुसार इसको डिफाइन कर दिया गया। ठीक है। तो एक बार मैं आपको बता दूं कि इस तरह यहां से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन ये बनेगा कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी लेयर का नाम बताइए, क्या है? सियाल। ठीक। किस किस से मिलकर बनी है, कुल लेयर कितनी है? 3। यही सब लेयर बनती हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना। जय हिंद।